अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। गाँव में आलू गोश्त किस तरह बनता है उसकी रेसिपी आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। साथ इंशाल्लाह आप लोगों को तंदूर वाली रोटियां बनाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त डाल दिए। छोटी बोटी बीफ की है, बीफ आलू गोश्त बनाने लगा हूँ। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 ही टमाटर मैंने छोटे साइज़ के चॉप करके डाल दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ डाल देंगे जितना ज़रूरत है। तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी का मैंने डाल दिया। तो ये नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत ज़ीरा ये इस टाइम पे डाल देंगे। ढक्कन दे दिया था, प्रेशर कुकर चला दिया। तकरीबन 35 से 40 मिनट लग गए हैं गोश्त गलने में। तो ये बड़ी देशकी में मैंने शिफ्ट कर दिया। ऑयल डाल दिया इसमें। गोश्त की अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर देनी है। तो ये दही मैंने डाल दिया, इसको भी अच्छे से पानी दही का खुशक होने तक और मज़ीद गोश्त की बुनाई करते रहेंगे। तो इस टाइम पे आके आलू भी शामिल कर देंगे। आलू भी साथ गोश्त के साथ ही बुनाई करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कलर और फ्लेवर जो है वो बन जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखा करें और पूरी रेसिपी देखने का फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ मिस ना रहे। तो ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। मिक्स करने के बाद पानी लगा देते हैं शोरबा के लिए। शोरबा कम ज़्यादा आपको जितना पसंद है उस तरह का आप शोरबा लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसको कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे आलू गलने तक। तो दूसरी तरफ मैंने पेड़े बना कर रख लिए, तंदूर चला लिया। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं, कल मैंने 12,000 रुपये का तंदूर ख़रीदा है। आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो तंदूर की रोटी जो है वो तंदूर की रोटी ही अच्छी लगती है गर्मियों में। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह रोटी आप लोग घर पे तंदूर पे लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी अच्छी सी रोटी बन रही है। या आजकल तो बहुत आसानी हो गई है कि लोहे वाले तंदूर मिल रहे हैं। तो आप लोग महंगा सस्ता जितना हस्बे तौफीक आप लोगों के पास पैसे हैं उस तरह के आप लोग तंदूर ख़रीद सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी हमारी बन गई हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जो है आलू गोश्त भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें इस टाइम पे सब्ज़ धनिया डाल देंगे काफ़ी सारा। धनिया बहुत अहम चीज़ है, आलू गोश्त के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया, ऊपर ढक्कन दे देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई और नई रेसिपी के साथ आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह अमीन नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं डिश आउट करके भी आप लोगों को बता देता हूँ या दिखा देता हूँ, जो भी समझें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।